प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलें। अक्सर हम बड़े वाहनों या ट्रक्स के पीछे कुछ कैप्शंस लिखे होते हैं। हो सकता है कि कभी आपने उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया हो। ये कैप्शंस कभी सामान्य होते हैं या जिसे बोल सकते हैं कि हंसी मजाक के भी होते हैं। किसी ट्रक के पीछे लिखा होता है कि बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, और किसी पर लिखा होता है कि चमचों से सावधान, किसी पे लिखा होता है फिर मिलेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। और कभी कभी तो कोई गंभीर बात भी लिखी होती है उन ट्रक या बड़े वाहनों के पीछे। हालांकि उसे लिखने वाला भी शायद इस मकसद से नहीं लिखता और उसे पढ़ने वाला भी उसे गंभीरता से नहीं लेता है। गंभीरता से नहीं लेते, सिर्फ एक नज़र डाली और छोड़ दी। अक्सर लिखा रहता है कि सोचो क्या साथ जाएगा, और हम इस चीज़ को कभी गंभीरता से नहीं लेते हैं। हम सिर्फ एक स्लोगन समझ के उसको पढ़ लेते हैं। लेकिन ये एक बहुत गंभीर बात है जो कि लिखा है कि सोचो साथ क्या जाएगा। वास्तव में हम इस पर विचार नहीं करते हैं कि साथ क्या जाएगा। क्या वास्तव में हमने कभी सोचा है कि साथ क्या जाएगा? क्या कभी हमने ये सोचा है कि जीवन में क्या बचा रहेगा? क्या जब हमारी मृत्यु होती है तब हमारे साथ क्या बचा रहेगा? इस संसार से लेकर हम अपने साथ क्या लेके जाएंगे? आम धारणा है कि मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। इतिहास में सिकंदर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उसने युवा अवस्था के अंदर आधी से ज़्यादा दुनिया पर विजय प्राप्त की। परंतु एक बात और अलेक्जेंडर द ग्रेट के विषय में याद आती है कि जब वो सिकंदर की मृत्यु जो थी वो 32 वर्ष की आयु के अंदर हो गई थी। उसका जनाजा निकला तो उसके दोनों हाथ कफन से बाहर कर दिए गए थे, क्योंकि सिकंदर की ये इच्छा थी कि ऐसा किया जाए ताकि लोग ये जान सके कि सिकंदर खाली हाथ इस संसार से जा रहा है। आधे से ज़्यादा विश्व पर विजय पताका फहराने वाला सिकंदर निश्चित रूप से खाली हाथ चला गया। ये एक ऐसी बात थी, सिकंदर ने अपने मृत्युशैया के ऊपर 3 बातें जो थी वो कही थी अपने गवर्नर्स को बुला के कि जब मैं मरूं तो मेरी ये आखिरी 3 ख्वाहिशों को पूरा करना। कि पहली कि मेरे कफन से हाथ बाहर निकाल दिया जाए ताकि दुनिया देखे कि सिकंदर कुछ नहीं लेके जा रहा। दूसरी चीज़, जो मेरे कॉफिन बॉक्स को उठाएं वो उठाने वाले कोई गवर्नर या कोई ऐसे बड़े लोग ना हो, बल्कि वो डॉक्टर हों, ताकि दुनिया देखे कि प्राण बचाने वाले डॉक्टर भी नहीं होते जब परमेश्वर प्राण लेने को आता है। और तीसरी चीज़ जो थी, उसने अपने गवर्नरों से कहा कि जो भी दौलत है मेरी, जब मेरा जनाजा निकले तो उस दौलत को सड़कों पर फैलाया जाए कि देखिए सिकंदर कुछ भी साथ नहीं लेके गया। और हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो थीं, ये तीनों ख्वाहिशें जो सिकंदर की थी, इन ख्वाहिशों को पूरा किया गया। इन ख्वाहिशों को सिकंदर की, जिसे बोलते कि अंतिम इच्छा मानते हुए उसके साथ पूरी की। और ये सब चीज़ें पूरी दुनिया ने देखी कि किस तरीके से एक विश्व विजेता जिसने कि आधी दुनिया से ज़्यादा फतेह कर ली थी, जब वो गया तो कैसे गया। यदि हम देखें कि पहला तीमुथियुस 6 बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। ये बात इस संदर्भ में लिखी गई है कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। पौलुस लिखता है कि यदि हमारे पास खाने पहनने के लिए वस्तुएं उपलब्ध हैं तो इसी से हमारे को संतोष करना चाहिए। इस आयत का अर्थ है कि भौतिक वस्तुओं को हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। हम समझते हैं कि हम खाली हाथ चले जाएंगे। देखिए, इस संसार के अंदर मनुष्य जीता है,
और सारी ज़िंदगी उन भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए लगा देता है, अपना वो कीमती समय उन भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगा देता है जो कि वो साथ नहीं ले जा सकता। यदि हम देखें अय्यूब 1 बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा है कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। ये बात अय्यूब ने जब कही जब उसकी सारी संपत्ति, उसका सारा धन समाप्त हो गया। ये संदर्भ इंगित करता है कि भौतिक वस्तुएं लेकर हम इस संसार से नहीं जा सकते। यदि हम बाइबल का अध्ययन करें तो कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे साथ इस संसार से जाती हैं, जो मृत्यु के पार भी हमारे साथ जाती हैं। जब हमारी मृत्यु जाती है हम कुछ बातों को साथ लेके जाते हैं। हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाने वाला है, तो क्या बना रहेगा, क्या बचा रहेगा? हम 3 बातों के ऊपर आज गौर करेंगे कि जो हमारे साथ जाएगी, जो मृत्यु के बाद बची रहेंगी। बाइबल के आधार पर हम इन बातों को देखेंगे कि साथ क्या जाएगा। पहली चीज, हमारे कर्म हमारे साथ जाएंगे। जो हम इस पृथ्वी पर रह के जो भी कार्य कर रहे हैं, अच्छे या बुरे, ये कर्म जो है वो हमारे साथ जाएंगे। यदि हम देखें प्रकाशित वाक्य के अंदर, हम देखें 14 बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है कि हमारे कार्य इस संसार के बाद हमारे साथ हो लेते हैं। प्रकाशित वाक्य में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमारे कार्य इस संसार के बाद हमारे साथ हो लेते हैं। यदि हम देखें याकूब 2 बाब उसकी 14, 15 और उसकी 26वीं आयत पर यदि मनन करें तो लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाड़ हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, अतः जैसा देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हमारे विश्वास की अभिव्यक्ति कार्य हमारे कार्य हैं, इसलिए ये कार्य हमारे लिए प्रमुख हैं। 1 कुरिन्थियों 15 बाब और उसके 58वें आयत में पौलुस कहता है, सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से पौलुस बताता है कि प्रभु में बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम्हारा प्रभु में जो परिश्रम जो हम करते हैं वो व्यर्थ नहीं है। जो भी हम अपने कार्य करते हैं, जो भी हम धार्मिक कार्य करते हैं, वो हमारे धार्मिक कार्य जो हमारे साथ जाएंगे वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। क्योंकि यदि हम देखें गलातियों 6 बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत में परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हमारे कार्य जो हम करते हैं वो बीज बोने के समान है। यदि हम शरीर के लिए बोते हैं तो हम विनाश की कटनी काटेंगे, और यदि हम आत्मा के लिए बोते हैं तो अनंत जीवन की कटनी हम काटेंगे। तुम्हारे कार्य मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ जाएंगे, इसलिए अपने कार्य को पैसे की दृष्टि से मत देखो। अपने अधिकारियों को खुश करने के चक्कर में मत रहो। अपने वेतन से उसका आंकलन मत करो, क्योंकि तुम्हारे कार्य तुम्हारे साथ जाएंगे। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि हमारे मुख के वचन हमारे साथ जाएंगे। हमने जो कार्य किए हैं केवल वही नहीं, परंतु जो कुछ हमने कहा है वो भी हमारे साथ जाएगा। कार्य तो जाएंगे, लेकिन जो हमने अपने मुख से कहा है वो भी साथ जाता है। यदि हम देखें मत्ती 12 उसकी 36 से 37वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा
न्याय के दिन वे हर एक बात का लेखा देगा, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। यहां प्रभु यीशु मसीह के इस कथन के बारे में बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मनुष्य जिस बात से क्रोधित होता है और जिस बात के कारण वो लोगों का नाश करता है, उनका बड़बड़ाना, चिड़चिड़ाना, कुड़कुड़ाना और नकारात्मक कथन है, वो भी सबका सब साथ जाएगा। जिस तरीके की हम बात करते हैं, बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो जरा जरा सी बात पे अपशब्द का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमें ये चीज याद रखनी है, हम जितना भी बोल रहे हैं उतना ही साथ लेके जाएंगे। यदि हम अच्छी बातें बोल रहे हैं तो हम अच्छी चीजें लेके जाएंगे। यदि हम बुरी बातें बोल रहे हैं या बुरी बातें बोल रहे हैं, हम वो उसके साथ लेके जाएंगे। यदि हम देखें गिनती की पुस्तक 14 बाब उसकी 27 से 30वीं आयत में यदि हम देखें तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, ये बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूंगा। इजराइली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, इसलिए उनसे कह कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़ेंगे रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के लोग जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यपुन्ने के पुत्र कलीब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। हमारा भी अजीजों एक प्रतिज्ञा किया हुआ देश आने वाला है। परमेश्वर ने, यदि हम देखें तो जब परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र देश की गुलामी से निकाल कर लाया, तो इजराइली लोगों की आदत थी कुड़कुड़ाने की, बुड़बड़ाने की, बोलते बहुत थे। मूसा उसके ऊपर दोषारोपण करते थे जो उनकी अगुवाई कर रहा था, परमेश्वर को उल्टा सीधा बोलते थे, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे थे कि वो जो बो रहे हैं वही काटेंगे। और परमेश्वर क्रोध में आके कहता है कि इनमें से कोई भी वाचा के देश में नहीं पहुंचेगा। अजीजों, और हम देखते हैं कि उनमें से जितने लोग बुड़बुड़ाए और कुड़कुड़ाए, कोई भी वाचा के देश के अंदर प्रवेश नहीं करने पाया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं रहे। बुड़बुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे, बोलते थे, उनके शब्द जो थे वो उनको उस वाचा के देश तक, उन शब्दों ने उनको नहीं जाने दिया। अजीजों, हमें भी प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाना है। परमेश्वर ने मेरे और आपसे स्वर्ग के राज्य की प्रतिज्ञा की है। अभी तो इस संसार में हम लाल समुद्र से, यर्दन से, मरुस्थल और ब्याबान से होकर गुजर रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो बड़बड़ाते, कुड़कुड़ाते और बकबक करने के कारण उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इन बातों के कारण परमेश्वर का कोप जो है वो भड़कता है। परमेश्वर कहता है कि धोखा न खाओ, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। इसलिए हमने समझना है कि हर एक निकम्मी बात का हमें लेखा देना है। हमारी हर एक बातचीत हमारे साथ जाएगी, क्योंकि हम अपनी ही बातों के कारण धर्मी और अपनी ही बातों के कारण अधर्मी ठहराए जाते हैं। तीसरी चीज जो है वो ये कि प्रभु यीशु के प्रति हमारा विश्वास हमारे साथ जाएगा। यदि हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे अनंत जीवन पाएगा। जो कोई उस पर विश्वास करे, किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर।
जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। और यही विश्वास हमारे को हमारे उस प्रतिज्ञा किए हुए देश यानी कि स्वर्ग राज्य में वारिस कहलाएगा। हमारा विश्वास हमारे को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखने से उस प्रतिज्ञा किए हुए राज्य का वारिस बनाएगा। और वचन कहता है यूहन्ना 3 बाब और उसकी 36वीं आयत में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वे जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का कोप उस पर रहता है। यीशु ने उनसे कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। केवल प्रभु यीशु है जो हमें बचाने के लिए आया। केवल उसका निर्दोष लहू के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ। केवल प्रभु यीशु मसीह का वे निर्दोष लहू है जिससे हम खरीदे गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमारी आत्मा पर अनंत जीवन की मोहर लग गई है। एक पासवान अपने परिवार के साथ गल्फ ऑफ मैक्सिको घूमने गए। ये समुद्र की खाड़ी है और यहाँ पर एक खास बात यह है कि जब सूर्योदय होता है तो बहुत खूबसूरत, बहुत ही मनोरम दृश्य दिखाई देता है। यही नहीं, सूर्य का दृश्य भी बहुत खूबसूरत होता है, जो कि अस्त होते समय और उगते समय होता है। ये पासवान इस स्थान पर सूर्योदय और सूर्य अस्त देखने के लिए नाव में अपने परिवार के साथ पहुंचे। उन्होंने उसी दिन सूर्योदय और सूर्य अस्त होते हुए देखा और बहुत सारी अपने कैमरे से उस दृश्य की फोटो खींची। सुबह की भी सूर्योदय की और शाम की भी जब सूर्य अस्त होता है, दोनों समय की उन्होंने बहुत सारी उसकी फोटो खींची। 4 दिन बाद जब वो अपने घर पहुंचे तो उन्होंने उन तस्वीरों को डेवलप कराना शुरू करा, यानी कि जो रील थी उसको डेवलप कराया और वो चकित रह गए। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और उससे कहा ये तस्वीरें बहुत खूबसूरत हैं, परंतु ये समझ में नहीं आ रही है कि इनमें से कौन सा चित्र सूर्यास्त और कौन सा सूर्योदय का है। किसी विश्वासी के लिए भी मृत्यु ऐसी ही है मेरे अजीजों। संसार की दृष्टि में तो मृत्यु अंत है, जीवन का समापन है, संबंधों का अंत है, दुखद है मृत्यु, निराशापूर्ण है, सूर्य अस्त है मृत्यु। परंतु एक विश्वासी के लिए मृत्यु मिलन की बात है, सूर्य उदय है, नया प्रारंभ है, नया देश है, नया संसार है, नई पृथ्वी और नया आकाश है। मृत्यु सूर्य अस्त नहीं, सूर्योदय है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर हमारा विश्वास मृत्यु के चित्र को भी बदल देता है। अंत की बात यह है कि 3 बातें हमारे साथ मृत्यु के उस पार जाएंगी। लोग कहते हैं ना कि खाली हाथ जाएगा, लेकिन 3 बातों को इंसान साथ लेके जाएगा। पहला हमारे काम, दूसरा हमारे मुख के वचन, तीसरा प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास। इसलिए हमारे कार्य ऐसे हों जिनसे प्रभु प्रसन्न हों। एक बहुत ही पुरानी घटना है, बहुत ही पुरानी कहानी है कि इंग्लैंड के एक छोटे से कस्बे के अंदर एक दादी और एक पोता रहते थे। पोते की उम्र जो थी वो लगभग 5 वर्ष थी। उस बच्चे के माता पिता जो थे वो उनकी डेथ हो गई थी और दादी के पास ये बच्चा रहता था। और एक दिन क्या हुआ कि उनके घर में आग लग गई, और जब आग लगी तो उस आग के अंदर जो बुजुर्ग दादी थी वो जल गई, उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये जो बच्चा था ये बच गया, क्योंकि वहाँ पर कस्बे में एक रहने वाले व्यक्ति ने
जो कि गरीब था, उसने उस आग में कूदकर उस बच्चे को बचाया। और जब वो उस रेलिंग को फांद रहा था उस बच्चे को बचाने के लिए, तो वो जो व्यक्ति था, वो उस बच्चे को बचाने वाला, उसके दोनों हाथ और दोनों पैर बहुत बुरी तरीके से झुलस गए। उसके बाद उसने उस बच्चे को वहां से निकाला और सुरक्षित ले आया। पुलिस आई, पुलिस उस बच्चे को अपने साथ ले गई। दूसरा दिन सुबह हुआ और जब कस्बे के लोग इकट्ठे हुए तो पुलिस उस बच्चे को अपने पास नहीं रख सकती थी, लेकिन वहाँ पे लोगों ने, एक डॉक्टर आता है, वो कहता है, और वहाँ पर एक जो था जज भी था, जिसको इस बात का निर्णय करना था कि इस बच्चे को किधर भेजा जाना चाहिए। और जब एक डॉक्टर आता है, वो कहता है कि मुझको इस बच्चे को दे दो, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं इसका जो फ्यूचर है मैं बहुत ही अच्छा बनाऊंगा। उसके बाद एक वकील आता है, वो कहता है नहीं, इस बच्चे को मुझे दे दो, मैं उसको कानून की बहुत अच्छी शिक्षा दूंगा जिससे कि ये एक बहुत ही अच्छा शहरी बन सकता है, मैं इस बच्चे को पालूंगा। इतने में एक बहुत ही अमीर, उस कस्बे का सबसे अमीर व्यक्ति आता है और वो कहता है कि इस बच्चे को मुझको दे दो, क्योंकि मेरे पास बहुत धन दौलत है, मैं इसको किसी चीज़ की कमी और घटी नहीं होने दूंगा, ये बच्चे को मुझे दे दो। इसका जो जीवन है वो बहुत ही अच्छा बीतेगा, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा बहुत बड़ा व्यापार है जिससे कि इसको हर महीने लाखों पाउंड की कमाई होगी और ये आराम से बैठकर अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, तो इस बच्चे को मुझे दे दिया जाए। लेकिन जब जज था जो सामने, जिसको निर्णय लेना था, उसके सामने बड़ी कठिन परिस्थितियां थीं। कितने बड़े बड़े लोग उस बच्चे को लेने आ रहे हैं। जज फैसला देने वाला था, लेकिन तभी इतने में एक व्यक्ति आता है जिसके जले हुए कपड़े थे, जले हुए हाथ थे और वो घायल अवस्था में था। उसने कहा कि इस बच्चे को मुझे दे दो। जब जज ने देखा कि ये वही व्यक्ति है जिसने इस बच्चे को बचाया है, जो कि गरीब था, उसने उस बच्चे को उस गरीब व्यक्ति के हाथों में सुपुर्द कर दिया कि यही इस बच्चे का ठीक से लालन पालन कर सकता है। अजीजों, इस कहानी में हमने देखा कि किस प्रकार से वो बच्चा बचाया गया। एक व्यक्ति आया जो उसके कारण घायल हुआ और उस व्यक्ति ने उस बच्चे को जीवन को बचा लिया। आज मेरे अजीजों, मेरा और आपका जीवन भी ऐसी है। आज इस संसार के अंदर हमारे को बहुत तरीके के प्रलोभन मिलते हैं, इस संसार की भौतिक वस्तुओं के, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे को सिर्फ बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह था। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे को बचाया। और मेरे अजीजों, आज हमें इस चीज़ को याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह की उस कुर्बानी को, प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारा विश्वास जो है वो दृढ़ और अटल होना चाहिए। तभी हम परमेश्वर के उस स्वर्गीय राज्य के वारिस हो सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगें। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी, हम जानते हैं कि खुदा हम अपने साथ कुछ नहीं लाए, लेकिन लेकर हम अपने साथ जरूर जाएंगे। परमेश्वर, हम जानते हैं हमारे कार्य हमारे साथ जाएंगे, हमारे मुख के वचन हमारे साथ जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारा विश्वास हमारे साथ जाएगा। तो खुदा हम तुझसे विनती करते हैं, खुदा प्रभु यीशु मसीह, हमारे कार्यों को खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो हम इस संसार के अंदर करते हैं, परमेश्वर हमें इतनी सामर्थ दे कि हम अच्छे कार्य करने पाए। प्रभु जी, दुआ करते हैं कि हमारे मुख के वचन परमेश्वर ऐसे हो परमेश्वर जो कि तुझे पसंद आने वाले हो सके। जब हम खुदा परमेश्वर इस संसार से रुखसत हों,
तो खुदावन परमेश्वर जो हमारे शब्द हैं परमेश्वर, वो हमारे साथ जाएं। दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास को बढ़ा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कि जब हम खुदावन परमेश्वर तेरे सामने उपस्थित हो सके परमेश्वर अपने विश्वास के कारण प्रभु जी, हमारे को परमेश्वर तू अनुग्रह कर परमेश्वर। और खुदावन परमेश्वर तेरी कृपा, तेरी शांति, तेरा इत्मीनान हमारे जीवनों पर हो परमेश्वर। और जितने लोगों ने खुदावन प्रभु यीशु मसीह आज का ये वचन सुना है परमेश्वर, इनके जीवनों को परिवर्तित कर यीशु मसीह के नाम से मांगे, आमीन।